आपसे चर्चित शिक्षा मंत्री आप उनके लिए पूछे, आप क्या कुछ कहेंगे जो शिक्षा के हालात को लेकर? देखिए, मैं पिछले ट्रिप में भी उनके साथ था। उस वक्त भी उनकी अजीब अजीब हरकतें हमारे सामने आती थी जब वो प्रतिपक्ष में थे। लेकिन अब जब वो सत्ता में आए और मंत्री बने और दो दो डिपार्टमेंट, शिक्षा और पंचायती राज, बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट, जनता से सीधा जुड़ाव, भविष्य निर्माण और रूरल डेवलपमेंट, दोनों अति महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट मदन दिलावर जी को दे दिए। और 1.5 साल से उनकी जो परफॉर्मेंस देख रहे हैं, मैं ज्यादा तो नहीं लेकिन 2 दर्जन से भी ज्यादा ऐसे बयान बता सकता हूं जिससे उन्होंने पूरे प्रदेश को असहज किया है, अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, अपने ही डिपार्टमेंट को नीचा दिखाने का काम किया है। अब क्या मजबूरी है दिल्ली वालों की, क्या मजबूरी है मुख्यमंत्री जी की कि उनको ये दोनों डिपार्टमेंट दे रखे हैं। वो उनका विषय है, वो 5 साल इनको रखे जिससे हमें थोड़ा जोर कम आएगा, हम जीतेंगे, सरकार कांग्रेस की बनेगी। लेकिन अगर मदन दिलावर साहब रह गए इन दोनों पदों पे तो मैं लिख के दे रहा हूं कि 20-21 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी की आने वाली नहीं। मदन दिलावर शिक्षा मंत्री के साथ में पंचायत राज मंत्री, उनका विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ मंडी है। यहाँ से वर्तमान प्रधान के पति पर उन्हीं के परिवार की एक महिला ने उनके साथ छेड़खानी का आरोप लगाया है। उस महिला के आज कोर्ट में 164 के बयान भी हो चुके हैं, परंतु सरकार या सत्ता का किसका दबाव, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। गनीमत है इन पे नहीं लगे, प्रधान पे ही लगे। और ये बीजेपी की आज नहीं पुरानी आदत है कि कोई भी आरोप, चाहे वो दिल्ली में लगे हों, चाहे वो स्टेट में यहां पर लगे हों, ये उसके ऊपर कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेते, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। 9 महीने तक किरोड़ी जी इस्तीफा देकर के घूमते रहे, कोई कार्रवाई नहीं। आज इतना बड़ा हादसा हो गया, शिक्षा मंत्री ने नैतिकता के नाम से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कोई इस्तीफा नहीं दिया। आपने दिल्ली में देखा होगा कि मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने किस तरीके से बहन सोफिया जी, जो हमारी देश की आन बान शान है, उनके ऊपर किस तरह की ओछी टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कि निंदनीय है, फिर भी नहीं हुआ। किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी उत्तर प्रदेश से आने वाले हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पता नहीं इनके ऊपर कितने आरोप लगते हैं। और अब तो देश के प्रधानमंत्री के ऊपर और गृह मंत्री के ऊपर गंभीर आरोप लगने लग गए, लेकिन एक मुंह भी नहीं खोलते हैं और केवल कांग्रेस और इंदिरा गांधी, नेहरू इसको कोसने का काम करते हैं। तो ये इनका एजेंडा है, सेट एजेंडा है कि किसी का इस्तीफा नहीं हो, जो मर्जी है जो बोलो, मर्जी है जो करो, ये जनता को ही फैसला करना पड़ेगा इनका। रामगढ़ मंडी विधानसभा का एक अत्यंत जरूरी मुद्दा है दरा घाटी, जहाँ पर आए दिन जाम लगता है। 5 लोगों के जाम के काम जाने जा चुकी है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। उसके साथ साथ में विपक्ष भी कुछ नहीं कर रहा। विपक्ष भी, मैं तो कह रहा हूं, देखिए, जब वहां पर हमारी सरकार थी तब तो यहाँ बीजेपी की थी। ये डबल इंजन वाली अब बनी है और फिर भी ये भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब पिछली बार हम थे लेकिन कोऑपरेट केंद्र नहीं कर रहा था। नहीं करे क्या, तो आप बताओ ना। भारत सरकार का नियम है, भारत सरकार का वो वन विभाग का और अनुमति का मामला है। वसुंधरा जी भी 2 बार मुख्यमंत्री रह गई। राज्य सरकार ने वहाँ पे 13 करोड़ रुपए मुझे के लिए स्वीकृत कर दिए। फिर ओम बिरला ने पिछले 5 दिन पहले केंद्र सरकार से बजट जारी करा दिया। ये मसला जनता को बेवकूफ बनाने का है या वाकई में? नहीं, वाकई में तो इनको कुछ करना ही नहीं है सर। 2 करोड़ नौकरी और पता नहीं किसानों की आमदनी दोगुनी और
पता नहीं कितनी कितनी बातें इन्होंने, महंगाई कम करना और बेरोजगारी खत्म करना, भ्रष्टाचार खत्म करना, आतंकवाद खत्म करना, कितने वादे किए। एक भी वादा पूरा किया हो तो हमें विश्वास हो कि ये वादा भी वो पूरा करेंगे। ओम बिरला जी तो चील गाड़ी ला रहे थे ना यहाँ कोटा में, ले आए क्या? तारा घाटी का अध्यक्ष जोमेश्वर, हाँ, मैं मान ये रहा हूँ। रामगंज मंडी का नहीं, पूरे देश का। मैं कह रहा हूँ देश का नहीं, ये तो दुनिया का है। जो पर्यटक भी आते हैं वो तकलीफ पाते हैं, तो विपक्ष तो आवाज उठा सकता है और हम पुरजोर तरीके से आपकी आवाज उठाएंगे, यही मैं कह शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, आपके टाइम पे कोरोना जैसी महामारी आई तब भी लोगों को स्कूल से नहीं डरे, और अभी ये हालत हो गई। कोरोना महामारी में भी हमने ऑनलाइन एजुकेशन कराई तो आपको दुख होता है? और 1 करोड़ नामांकन कर दिए। अब 70 लाख से भी घट करके 67 लाख नामांकन हो गया और स्कूलें बंद पड़ी हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। 1.25 लाख टीचरों के पद खाली पड़े हैं और महामहिम ये फरमा रहे हैं कल कि अगर कोई विदेशी कोई भी टेक्नोलॉजी आपने यूज कर ली शिक्षा विभाग में या पंचायती राज में, संस्कृत शिक्षा में, तो उसे घर से पैसे वसूल करूंगा। अब एक बार का सॉफ्टवेयर 2-2, 4-4, 5-5 करोड़ का आता है। टेक्नोलॉजी का जमाना है, लैपटॉप बच्चों को बांटते हैं, स्मार्ट जो है वो क्लासेस हम लोग चलाते हैं। कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे आप बताइए? जो ईमेल मंत्री जी यूज करते हैं, 70 मास्टरों की जो सिफारिशें मंगा रहे हैं ईमेल पे, वो ईमेल भी विदेशी है, डिलीट करनी चाहिए उनको। जो वो फोन यूज करते हैं वो भी विदेशी है और देश के प्रधानमंत्री रोजाना ही विदेश में रहते हैं, उनको तो देश में लाओ पहले, उसके बाद में विदेशी और देशी की बातें करो। इनको काम नहीं करना, इनको केवल टाइम पास करना है, इधर उधर की बातें करके, अनर्गल बयानबाजी करके लोग उस बातों में उलझते रहें और ये अपना टाइम पास कर दें। और जब चुनाव आए तो धार्मिक उन्माद फैला करके, हिंदू मुस्लिम करके फिर वोट ले लो और चलते बनो। आज राहुल गांधी जी ने जिस बेबाकी और निडरता के साथ में पूरा एक्सरे, सीटी स्कैन, MRI सब कुछ कर दिया चुनाव आयोग का, एक विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी, एक दही जम गया इनके बीजेपी वालों के, केंद्र के लोगों के मुंह में। एक शब्द नहीं बोल पा रहे, चुनाव आयोग एक शब्द नहीं बोल पा रहा है। राज्य देश में सरकार दवा के नगर विकास मंत्री ने भी घोषणा कर दी कि दिसंबर में हम नगर निगम के वो होते कौन है? चुनाव कराने, नहीं, वो कौन होते हैं? चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। वो जब भी वो मधुकर गुप्ता ये कह रहे हैं कि ये जानबूझ के टालमटोल कर रही है। इनको मई के अंदर वार्डों का गजट नोटिफिकेशन करना था, नहीं कर पाए। इनको अब तक जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसके मुताबिक इनको OBC की गणना करके, सर्वे करके बताना था जिससे आरक्षण की व्यवस्था हो, वो नहीं कर पाए। 3 महीने इस 9 तारीख को हो जाएंगे परसों, और 3 महीने का समय था। 3 महीने में उनको संसाधन भी नहीं दिए। वो जो मदन लाल जी जो OBC आयोग बनाया था ना सर्वे करने के लिए, संसाधन ही नहीं दिए उनको, पेन कलम और शाही दवात भी नहीं दी। ये कहां से करा देंगे? ये तो टाइम पास कर रहे हैं। मंत्री जी को मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, जब आपने पूछा है तो मंत्री जी, आपने 4 मई को सारे वार्डों के जो गजट नोटिफिकेशन राज्य सरकार की तरफ से फाइनल करना था, आज अगस्त चला गया, जून, जुलाई, 2 महीने से तीसरा महीना जा रहा है, आप वो काम ही नहीं कर पाए, आप चुनाव करा दोगे। चुनाव आज सुप्रीम हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है, कल भी हुई थी, और इनके हाई कोर्ट के डंडे से कराएंगे, वरना तो ये तो कोई चुनाव नहीं कराने वाले। कल बीजेपी सरकार एक कांड से चर्चाओं में, जैसे यहाँ कई पंचायत है जिनका कांग्रेस समर्थित सरपंच थे, उन्हें हटा दिया गया, या नगर पालिका अध्यक्ष थे उन्हें हटा दिया गया, उपाध्यक्ष थे कांग्रेस के उन्हें निलंबित। प्रजातंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं है, जनता इनको हटा देगी और इनको पता ही नहीं चलेगा कि ये कहाँ गए। रामगंज मंडी विधानसभा के पिछले 6 चुनाव कांग्रेस यहाँ से हार गई। कांग्रेस यहाँ हर चुनाव में घोषणा करते हैं हम विशेष रणनीति बनाएंगे, परंतु अभी तक कोई रणनीति, ऐसी क्या रणनीति, जैसे अभी आपने भाषणों में कहा कि महेंद्र राजौरी को बीच में रहना है, यहाँ पे मेहनत करनी है। देखिए साहब, सुनिश्चित है कि यहाँ जीत होगी, तो क्या रणनीति है कांग्रेस की? जनता ही माई बाप होती है और लोकतंत्र में जनता जिसको चाहती है उसको ही मत मिलके वो ही चुनाव जीतता है। और हमारी सरकार के काम भी अच्छे करे हुए हैं और इनको टिकट मिली थी
आगे का किसको क्या मैं नहीं कह सकता, बट टिकट मिली थी तो आज तो प्रेजेंट में यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से पूरा इनको संगठन निर्माण के लिए छूट दे रखी है कि सबको साथ लेते हुए संगठन निर्माण करें, लोगों के बीच में जाएं, दुख तकलीफ में भागीदार बने, संगठन मजबूत कर लेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे तो कांग्रेस जिस किसी को भी आगे टिकट देगी वो 100% यहाँ से चुनाव जीतेगा। और उस जीत में थोड़ा बहुत हमारे मंत्री जी भी योगदान कर ही रहे हैं, दिल्ली का पाव आधा किलो। तो रामगढ़ मंडी की जनता को कुछ कहना चाहेंगे? रामगंज की मंडी को जनता को कहना चाहूंगा, भाई आपने एक बहुत उम्दा विद्वान भारी भरकम अच्छा स्वस्थ व्यक्ति को यहाँ से दिया जो शिक्षा मंत्री के रूप में हमारा नाम देश देश कर रहा है। राजस्थान में क्या कांग्रेस की सरकार आती है तो गोविंद सिंह डोटासरा मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे? अच्छा ये और कोई बात? आपसे आखिरी सवाल, आपने अभी एक बात दोहराई है कि मैंने संगठन का काम करने के लिए महेंद्र अजूरिया को यहाँ बोला हुआ है। महेंद्र अजूरिया ने अभी कुछ समय पहले रामगंज मंडी नगर कांग्रेस अध्यक्ष पर पवन कुमार वाबेल को नियुक्त किया है। पवन कुमार वाबेल और उनकी टीम में कुछ ही समय में सैकड़ों बीजेपी के कार्यकर्ता बड़े नेताओं को कांग्रेस में सम्मिलित। देखो थोड़ा तो मेरे को भी दो, नियुक्त तो मैंने किया है, अभी संशय इसकी हो सकती है तो थोड़ा बहुत तो मेरे को भी दे दो। पूरी बात देखिए अच्छे लोगों का, मैंने सुन ली, अच्छे लोगों का चयन अगर संगठन में किया जाएगा तो उसका लाभ निश्चित रूप से जनता को भी मिलेगा, पार्टी को भी मिलेगा। और मुझे खुशी हुई कि अगर मीडिया ये कह रहा है कि एक अच्छा आदमी आपने दिया है तो मैं मेरी टीम को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे ये सुझाव दिया, और एक अच्छे आदमी को उम्मीद करता हूं कि और अच्छा करेंगे और सब मिलकर के नगर पालिका और पंचायत राज चुनाव जीतेंगे। थैंक यू।